दोस्तों कुछ ही घंटों में वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 16 अप्रैल की तारीख तय की गई है जिस पर सुनवाई होगी। वक्फ कानून को लेकर, वक्फ कानून पर जो चुनौती दी गई है जिन याचिकाओं के जरिए, उन याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो सुनवाई होगी ये सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच द्वारा ही होगी। उन्हीं के नेतृत्व में सुनवाई जो है वो होने वाली है, उन्हीं के बेंच द्वारा होने वाली है, उनके अधीन जो बेंच होगी। अब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है और लगातार याचिका पर याचिका लगातार लगे जा रही है, इस समय में बयानों का दौर जारी है दोस्तों। जी हाँ, वक्फ कानून को लेकर बयानों का दौर जारी है। केंद्र सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है क्योंकि कानून को लेकर जितनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार को भी इस बात का डर है कि इस कानून को कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है उस कानून पर लिया फैसला पलट कर ना रख दे। देखने वाली बात होगी कि क्या सुनवाई होती है, क्या नहीं होती है। मगर फिलहाल एक तरफ जहां केंद्र सरकार का डर नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बयानबाजी का दौर जारी है दोस्तों। अब इमरान मसूद का बयान जो सामने आया है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कह दिया है उन्होंने, इस खबर में आपको बताऊंगी, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कह दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हमारी सरकार आने के 1 घंटे के अंदर इस कानून को रद्द कर देंगे। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर आपको मैं दिखा रही हूं जिसमें इमरान मसूद का ये जो बयान है काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इस बयान के बाद जो सियासी गलियारे हैं उसमें बवाल मच गया है दोस्तों। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने विरोध रैली में हिस्सा लिया। ये रैली हैदराबाद में हुई जैसा बताया जा रहा है, और हैदराबाद में नया वक्फ कानून के खिलाफ ये रैली थी जिसमें प्रदर्शनकारियों ने इसे निरस्त करने की मांग की। और इसी रैली में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने विरोध रैली में हिस्सा लिया। भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 घंटे में इससे यानी वक्फ कानून को रद्द कर देंगे। और इनका बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है दोस्तों। भीड़ को संबोधित करते हुए पूरा बयान क्या देते हैं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, ये आपको बता देते हैं। इमरान मसूद ने कहा कि मस्जिदें नहीं बचेंगी तो नमाज कहां पढ़ेंगे, कब्रिस्तान नहीं होंगे तो दफन कहां होंगे, ईदगाहों का क्या होगा। दुआ करिए कि हम सत्ता में आ जाएं। हम जिस दिन सत्ता में आएंगे तो घंटे भर में नए वक्फ कानून का इलाज कर देंगे। समंदर में तूफान बहुत है और तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, इसलिए आप लोग यानी मुस्लिमों से कहना चाहता हूं कि कश्तियों की सवारी छोड़कर जहाज की सवारी करिए। यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन सत्ता में आ गए उस दिन नए वक्फ कानून का इलाज घंटे भर में करना जानते हैं। ये कहा इमरान मसूद ने। अब इमरान मसूद के इस बड़े बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जो बयान है वो भी सामने आ गया। बीजेपी के प्रवक्ता यासिर जिलानी ने हमला बोलते हुए ये कहा कि इमरान मसूद जैसी आपराधिक सोच वाले नेता देश की शांति और भाईचारे के लिए खतरा है। मसूद ने अकबरुद्दीन ओवैसी से भी आगे बढ़कर भड़काऊ बयानबाजी की है। पिछली बार भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ ऐसे ही नेताओं के बहकावे में आकर गरीब मुसलमानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। अब वक्त है कि मुस्लिम समाज जागरूक बने। बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि इमरान मसूद के खिलाफ हर जिले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों कि इमरान मसूद का ये जो बयान है इस पर इमरान मसूद की प्रतिक्रिया क्या सामने आती है। जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा है कि इनके ऊपर हर जिले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जाहिर है जिस सरकार के तहत ये बयान दे रहे हैं वो सरकार केंद्र में बैठी मोदी सरकार है। हो भी सकता है कि इनके खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज हो भी जाए दोस्तों। मगर इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, या आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। देखिए, इमरान मसूद ने ये जो बयान दिया है इसको एक पक्ष गलत नजरिए से देख रहा है, जिसका कहना है कि ये भाईचारे को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा पक्ष ये इसको न्याय के तौर पर देख रहा है कि वक्फ कानून को लागू करने के साथ साथ जिन चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया या जिन चीजों को जबरदस्ती हम पर थोपा गया है उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे और इसलिए ये कानून जो है रद्द होना चाहिए। इस तरीके की बातें लगातार हो ही रही थी कि इमरान मसूद का बयान अब सामने आ गया। अब इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या नहीं लिया जाता है, यह आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं इस खबर के साथ साथ एक और खबर आपको जरूर बताना चाहूंगी जो वक्फ कानून से ही जुड़ी हुई खबर है। वो ये दोस्तों कि बीते दिनों
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया था। कैविएट का मतलब क्या होता है? कैविएट का मतलब होता है जब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये कहती है, अपील करती है कि अगर हमसे जुड़ा मामला है तो बिना हमारा पक्ष जाने आप कोई भी अंतिम फैसले पर ना आए। तो केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि जितनी भी याचिकाएं दाखिल हुई है उस पर हमारा पक्ष भी सुन लिया जाए, उसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाए। अब ये तो कैविएट दाखिल किया गया था। अब खबर आ रही है कि बहुत से ऐसे राज्य वहां से इस कानून के समर्थन में भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की जा रही है। एक नया पैंतरा जो है वो अपनाया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर वो खबर भी देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। ये एक टेक्निक के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर इस कानून के विरोध में याचिकाएं दाखिल हो रही है तो इस कानून के समर्थन में भी याचिकाएं दाखिल जो है वो होनी चाहिए। अब हुआ क्या है जरा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब एक और ये नया मामला जो है ये पहुंच चुका है। बताया ये जा रहा है कि जहां एक दर्जन से ज्यादा याचिकाएं इस कानून के खिलाफ जो है वो दर्ज हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा शासित कई राज्य हैं जिनमें असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ऐसे कई राज्य हैं दोस्तों जिसमें सरकारों ने वक्फ अधिनियम के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब सोचिए आप कि असम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जहां बीजेपी या बीजेपी के समर्थन वाली सरकार है दोस्तों, इन तमाम राज्यों की सरकारें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रही हैं कि मामले पर सुनवाई जो है वो होनी चाहिए। आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।